नमस्कार साथियों, मैं अमित आप सभी का इस मंच पर फिर से स्वागत करता हूं। समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं फिर हाजिर हूं। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे पास वो 10 प्रश्न कौन से हैं जिन पे हम आज बात करेंगे और जानेंगे उनका व्याख्यात्मक हल। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को और देखते हैं कि आज हमारे पास पहला प्रश्न क्या है। तो आज के इस सेगमेंट में हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पर? 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 25 दिसंबर और 24 दिसंबर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातों को। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है उपभोक्ता आंदोलन के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों से परिचित कराना और जागरूक बनाना। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है। ठीक है, इस वर्ष की अगर हम थीम की बात करें, इस वर्ष के उपभोक्ता दिवस के विषय की बात करें तो वो क्या था? वो था उपभोक्ता शिकायत और विवादों के समाधान की वैकल्पिक प्रणाली। यह हमारा इस वर्ष का जो था विषय था उपभोक्ता दिवस का गया है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की एक वेबसाइट द्वारा दशक की एक दिवसीय क्रिकेट टीम का कप्तान किसे चुना गया है? हमारे ऑप्शन है यहां पर महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वह है महेंद्र सिंह धोनी। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी। तो ऑस्ट्रेलिया की एक वेबसाइट द्वारा दशक की एक दिवसीय क्रिकेट टीम का जो है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। इस वेबसाइट ने विराट कोहली को दशक के टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान चुना है। विराट कोहली का टेस्ट तथा वनडे दोनों टीमों में स्थान प्राप्त हुआ है। विराट कोहली 70 अंतर्राष्ट्रीय शतक जमा चुके हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी की अगर हम बात करें तो 2007 और 2011 में क्रमशः 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप तथा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2 विश्व खिताबों के लिए भारतीय टीम की प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए थे, यानी इन्होंने कप्तानी की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो चौथा प्रश्न है यहां पर हमारे पास, हाल ही में फिक्की का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यहां पर ऑप्शन है हमारे संदीप सोमानी, संजीव मेहता, संगीता रेड्डी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है संगीता रेड्डी। संगीता रेड्डी को जो है वो फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनसे जुड़ी हुई बातें। तो फिक्की का नया अध्यक्ष संगीता रेड्डी को बनाया गया है। ये संदीप सोमानी का स्थान लेंगी। संगीता रेड्डी के बारे में अगर और बात करें तो संगीता रेड्डी अपोलो हॉस्पिटल समूह की संयुक्त प्रबंध निदेशक हैं। संजीव मेहता को फिक्की का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। अभी बात की हमने अध्यक्ष की और साथ में हमने बात कर ली उपाध्यक्ष की। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा पांचवा प्रश्न है। और पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस महिला भारोत्तोलक ने कतर इंटरनेशनल कप में कांस्य पदक जीतने के साथ 2 अन्य राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं? तो हमारे पास ऑप्शन क्या है यहां पर? ऑप्शन है हमारे पास जिगीशा पटेल, राखी हल्दर, कर्णम मल्लेश्वरी और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इसका जो सही उत्तर है वो है राखी हल्दर। बढ़ते हैं अपने व्याख्यात्मक रूप की तरफ। तो राखी हल्दर ने कतर इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीतकर 2 नए राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह एक कॉमनवेल्थ जो है स्वर्ण पदक विजेता हैं। उन्होंने स्नैच और पुल भार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने स्नैच में 95 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 123 किलोग्राम के साथ कुल जो है भार कितना 218 किलोग्राम का भार उठाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित शोध पत्र में कहा गया है कि
प्रत्येक 7 में से एक भारतीय मानसिक अस्वस्थता से ग्रसित है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है, यहां पर हमारे पास है ऑप्शन न्यूटन सेंटर, ISCR, लासेंट पेपर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है लासेंट पेपर द्वारा यह बात कही गई है एक शोध पत्र में। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। तो लासेंट पेपर द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक 7 में से एक भारतीय मानसिक अस्वस्थता से ग्रसित है। इसका सीधा अर्थ अगर लगाया जाए तो 19.73 करोड़ अथवा 14.3% जो भारत की पॉपुलेशन है वो इससे ग्रसित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एसोचैम का नया अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है M मित्तल, बालकृष्ण गोयनका, निरंजन हीरानंदानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है निरंजन हीरानंदानी। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातों को। तो हीरानंदानी ग्रुप प्रबंध निदेशक निरंजन हीरानंदानी को एसोचैम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये जगह किसकी लेंगे? तो यह जगह लेंगे बालकृष्ण गोयनका की। यह स्थान उनका ग्रहण करेंगे। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के शीर्ष व्यापार संगठनों में से संघों में से एक है। यह संगठन भारत में व्यापार और वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। इस संगठन के अगर लक्ष्य की बात करें तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों को बढ़ावा देना और भारत के व्यापार और उद्योग के विकास के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देते हुए व्यापार अवरोधों को कम करना इसका मूल उद्देश्य है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1921 में और इसके मुख्यालय की बात करें तो वह है नई दिल्ली में। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो हाल ही में संपन्न हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में किसे जीत मिली है? हमारे पास ऑप्शन है यहां पर मोहम्मद सालेम, अशरफ गनी, मकसूद आलम और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर अशरफ गनी जो अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे उन्हीं को पुनः जीत मिली है। बढ़ते हैं अपने व्याख्यात्मक रूप की तरफ। तो अशरफ गनी को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिली है। अशरफ गनी ने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार अब्दुल्ला अब्दुल्ला को हराकर राष्ट्रपति पद हासिल किया है। अफगानिस्तान की राजधानी की बात करें तो वह काबुल है और अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो यह अफगानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अपना नवा प्रश्न। हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया? बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है 24 दिसंबर, 25 दिसंबर और 23 दिसंबर, अंतिम ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को कि यह क्यों मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया। भारत रत्न जो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है। और अगर इनके जन्म दिवस की बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था तो 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसे कब मनाया गया? तो इसको सबसे पहली बार मनाया गया 2014 में। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। कितने बार? 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 1996 में। हालांकि उनका यह कार्यकाल जो था वो सिर्फ 13 दिनों का था। उसके बाद दूसरी बार वे 1998 से 99 के बीच 11 महीने के लिए दोबारा प्रधानमंत्री बने। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ और बातें। तीसरे बार जब वो प्रधानमंत्री चुने गए हैं तो 1999 से लेकर के और 2004 के बीच वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और इन्होंने उस कार्यकाल में
अपने पूरे 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। इसके अलावा वे मोरारजी देसाई की कैबिनेट में विदेश मंत्री भी रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के अगर बारे में बात की जाए तो लगभग 4 दशक तक वो भारतीय संसद के सदस्य थे। वो 10 बार लोकसभा के सदस्य तथा 2 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 2009 में स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस सेगमेंट के अपने अंतिम और 10वें प्रश्न को। किस राज्य कैबिनेट ने हाल ही में वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है? तो हमारे पास ऑप्शन है यहां पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है दिल्ली। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को। तो दिल्ली कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत सरकार विद्युत वाहनों के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। साथ ही इस नीति को 2024 तक नए पंजीकृत वाहनों में 25% विद्युत वाहनों को शामिल करना इस नीति में है। वहीं इसके अलावा सरकार 250 चार्जिंग स्टेशन का निर्माण भी करेगी। भले ही यह एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही कम है, लेकिन 250 चार्जिंग स्टेशनों को निर्मित करेगी। इसमें 20% जो जगह होगी वो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए आच्छादित होगी। इस नीति का निर्माण जो है वो UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विशेषज्ञों तथा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन परिषद से फीडबैक लेने के बाद किया गया है। इस नीति के पहले ड्राफ्ट को नवंबर 2018 में सार्वजनिक किया गया था। यह नीति दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए आवश्यक है। तो ये थे आज के समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।